हाजकस लिम्फोमा। लिम्फोमास के दो टाइप्स होते हैं, हाजकस लिम्फोमा और नॉन हाजकस लिम्फोमा। लिम्फोमा और ल्यूकीमिया में फ़र्क ये होता है कि लिम्फोमा इज द डिस्क्रीट कोहेसिव ट्यूमर ऑफ इम्यून सिस्टम एंड ल्यूकीमिया अराइजेस फ्रॉम द बोन मैरो। तो लिम्फोमा के जैसे मैंने बताया आपको दो टाइप्स होते हैं, एक हाजकस लिम्फोमा होता है और दूसरा नॉन हाजकस लिम्फोमा होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो हाजकस लिम्फोमा होते हैं वो इजीली असेसेबल होते हैं। अपेंडिकुलर आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गए, ठीक है, मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हो गए, एक्सिलरी लिम्फ नोड हो गए या आपके इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हो गए, वो मोस्टली आपके हाजकस लिम्फोमा में होते हैं। एंड हाजकस लिम्फोमा दे मेटास्टेसाइज इन कंटीन्यूअस फैशन फ्रॉम वन लिम्फ नोड टू अनदर लिम्फ नोड। दे डू नॉट जंप फ्रॉम वन लिम्फ नोड to fourth lymph node or fifth lymph node. They are always in the contiguous fashion and they respond very well to the treatment. Unlike that of the non-Hodgkin's lymphoma, they may respond to treatment or they may not respond to treatment. पहले तो ये थी इनकी क्लासिफिकेशन, मतलब इनको ऐसे आपस में से डिफरेंशिएट किया जाता था। बाद में जैसे जैसे साइंस तरक्की करने लगी तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप एस्ट्रोपैथ करवाएं इनके पास। अगर उनमें स्पेशल सेल्स आ रहे हैं और स्पेशल सेल का नाम है एक, दैट इज आरए सेल और रीड स्किनबर्ग सेल, अगर वो आ रहे हैं तो दीज आर द हाजकस लिम्फोमा। एंड ऑल दोस लिम्फोमास व्हिच आर विदाउट स्किनबर्ग सेल दे आर ऑल नॉन हाजकस लिम्फोमा। ठीक है, तो हाजकस लिम्फोमा दे मे प्रेजेंट टू यू विद द सिम्पटम्स ऑफ प्रेशर एंड दे मे प्रेजेंट टू यू विद द सिम्पटम ऑफ सिस्टमिक सिम्पटम्स के साथ भी आ सकते हैं एंड प्रेशराइजिंग सिम्पटम्स के साथ भी आ सकते हैं। प्रेशराइजिंग सिम्पटम्स इन द सेंस ह्यूज लिम्फेडिनोपैथी हो गई है, और जहाँ जहाँ वो लिम्फेडिनोपैथी होगी प्रेशराइजिंग सिम्पटम्स आर डिपेंडेंट ऑन दैट लोकेशन। ठीक है, सिस्टमिक सिम्पटम्स इनकी दो हिस्सों में डिवाइड की गई है, ए सिम्पटम्स एंड बी सिम्पटम्स। बी स्टैंड्स फॉर द बेड सिम्पटम्स। उनमें क्या आ जाता है, आपका वेट लॉस आ जाता है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस ग्रेटर देन 10%। ठीक है, सम बुक्स राइट इन 3 months एंड सम बुक्स राइट इन 6 months। ठीक है, मतलब बेसलाइन आपका जो वेट है उसमें से 10% ज़्यादा वेट लॉस हो जाए। ड्रेंचिंग स्वीट्स हो, ड्रेंचिंग स्वीट्स हम किसे बोलते हैं, जब आपको अपने कपड़े चेंज करने पड़े, मतलब इतना आपको पसीना आ रहा है और उसके साथ प्लूराइटिस हो, लेकिन प्लूराइटिस आप ए सिम्पटम्स में रख सकते हैं। ठीक है, ए सिम्पटम्स में क्या आ जाएगा, फटीगनेस आ जाएगी, माइलेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके ए सिम्पटम्स हो गए एंड बी सिम्पटम्स हो गए। उसके बाद हाजकस लिम्फोमा के क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिकल हाजकस लिम्फोमा एंड लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट नोड्यूलर वैरायटी। और जो क्लासिकल लिम्फोमास होते हैं उनके अलग 4 टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, वेस्ट सेल्युलरिटी एंड नोड्यूलर। इनमें से जो सबसे मोस्ट कॉमन फीमेल में होता है, ये आपका एमसीक्यू आता है, दैट वन इज नोड्यूलर एंड द ट्यूमर व्हिच कैरीज गुड प्रोग्नोसिस इज लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। ये दोनों आपके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अब जब आपने डायग्नोस कर दिया कि इसको लिम्फोमा है, उसके बाद हम स्टेजिंग की तरफ जाते हैं। स्टेजिंग इज डन थ्रू द अर्बर क्लासिफिकेशन। अगर एक ही साइड पे एक ही साइड से लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, दिस इज स्टेज 1। अगर एक ही साइड पे 2 लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, दिस इज स्टेज 2। अगर दोनों साइड से लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, दिस इज स्टेज 3। अगर वाइडली मेटास्टेसाइज्ड है, बोन मैरो में है, थाइमस ग्लैंड में है, ठीक है, या इसके में है, कहीं पर भी है, लेकिन प्राइमरी साइट है उनकी। ठीक है, दिस इज नोन एज स्टेज 4। इनका ट्रीटमेंट मोस्टली हम लोग में कीमोथेरेपी चलाते हैं, दैट इज नोन एज ABBD। A for erythromycin, B for bleomycin, V for vincristine, and D for dicarbazine। ठीक है, जो स्टेज 1 है एंड जो स्टेज 2 है, उनमें हम कीमोथेरेपी के साथ रेडियोथेरेपी भी चलाते हैं। और जो स्टेज 3 है या स्टेज 4 है, उनमें सिर्फ हम कीमोथेरेपी चलाते हैं। लेकिन आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट भी चलाते हैं रिसेप्टर को देखकर। वो कैसे देखते हैं, फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो उनमें हम इम्यूनो टारगेटेड थेरेपी भी चलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट में CD20 रिसेप्टर आ गया तो उसके खिलाफ हम रिट्रीटमेंट चला सकते हैं। ठीक है, तो इनकी साइकिल्स होती हैं, तकरीबन हम 6 साइकिल्स चलाते हैं एट द ड्यूरेशन एट द इंटरवल ऑफ 15 to 21 डेज।
15 to 21 days. Now, if the patient is presenting to you with his relapse, आपने मेडिसिन चला दी, पहले पेशेंट ठीक हो गया, उसके बाद फिर उसने लिम्फोमा डेवलप कर दिया, फिर लिम्फोमा के सिम्टम्स आ गए, तो अब कैसे ट्रीट करेंगे? या तो जो पहले आपने कीमोथेरेपी चलाई थी उसका हाई डोज कर दे, या दूसरी रेजिम की तरफ चले जाए और उसके बाद आप ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा दें। ठीक है, मोस्टली जो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 वाले पेशेंट होते हैं दे मे सर्वाइव अप टू 5 इयर्स इन 90% ऑफ केसेस, और स्टेज 3 एंड स्टेज 4 वाले जो पेशेंट होते हैं दे मे सर्वाइव 40% इयर्स, ओनली 40%। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू द हार्ट लिम्फोमा, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब आपने डायग्नोस करना होता है, हाउ यू विल असेस रिस्पांस टू द ट्रीटमेंट बाय एलडीएच, सिम्प्टोमेटिकली भी देखेंगे, क्लिनिकली भी देखेंगे और केमिकल लेवल पे भी देखेंगे। अगर एलडीएच लेवल ड्रॉप हो रही है, हेमोग्लोबिन आपकी बढ़ रही है, दैट मींस पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर एलडीएच लेवल आपकी बढ़ती जा रही है, ट्यूमर की साइज बढ़ती जा रही है, दैट मींस पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जब भी आप ट्रीट करेंगे ना सिर्फ स्टेजिंग के लिए ट्रीट करेंगे, लेकिन मेटास्टेसिस भी देखेंगे उसकी मेटास्टेसिस कितनी की हुई है। सही है, तो पेट स्कैन इज द बेस्ट वे फॉर द मेटास्टेसिस। So this is all about the Hodgkin's lymphoma.